हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने बिल्कुल ही सामान्य और हम्बल बैकग्राउंड से आते हुए बहुत कुछ असामान्य यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाया है। इनका जीवन हर एक महिला के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। चलिए जानते हैं इन 5 इन्फ्लुएंशियल वुमेन के बारे में in our channel V for Women, that is Victory for Women, the channel that is devoted to all the women related issues. At number 1 position, इनका जन्म उत्तराखंड की अद्भुत पहाड़ियों में हुआ था। ज़्यादा पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी करेज और कमिटमेंट से अपने गाँव वासियों का प्रतिनिधित्व किया। जंगल को अपना मायका बताते हुए निर्दयता से गांव की औरतों का मोर्चा संभाला और चिपको आंदोलन जैसे क्रांतिकारी आंदोलन का अहम हिस्सा बनी। ये वीरांगना है गौरा देवी। ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन जैसे अहम मुद्दे जो बेहद चिंता के विषय हैं, उनकी गंभीरता करीब 50 साल पहले गौरा देवी ने जान ली थी। इनके रेवोल्यूशनरी स्टेप की वजह से हज़ारों पेड़ कटने से बच गए और हमारे देश में पर्यावरण संबंधित कई एक्ट्स और कानून बनाए गए। दूसरे स्थान पर हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने 80 रुपये से अपना काम स्टार्ट किया था और आज उनका टर्नओवर 800 करोड़ से भी ज़्यादा है। एक गुजराती महिला जिन्होंने अपनी 7 सहेलियों के साथ मिलकर एक जर्नी स्टार्ट की और फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। फ्रेंड्स, एक समय था जब हम किसी भी ग्रॉसरी शॉप में पापड़ खरीदने जाते तो शॉपकीपर से कहते, भैया लिज्जत पापड़ देना। बिलीव मी फ्रेंड्स, मुझे आज भी लिज्जत पापड़ छोड़ के कोई और ब्रांड पता भी नहीं है पापड़ का। वो पापड़ का ब्रांड जिसके लोगों में ही लिखा है सिंबल ऑफ वुमेन स्ट्रेंथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फाउंडर और श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, जसवंती बहन जमुना दास पोपट। इन्होंने ना ही अपने करेज और परसिवरेंस की वजह से अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, बल्कि हज़ारों रूरल और इलिटरेट वुमेन को रोज़गार भी दिया। जसवंती बहन पोपट के इस जज्बे को सलाम करते हुए भारत सरकार ने उन्हें इस साल पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया है। एट नंबर 3 हम जानेंगे एक ऐसी पावर वुमेन के बारे में जो भारत की रिचेस्ट वुमेन में गिनी जाती हैं, पर हिथ्रो एयरपोर्ट पे उनका कैटल क्लास बोल के मजाक उड़ाया गया था। बहुत ही सादे कपड़े पहनने वाली, जिन्हें शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने लास्ट 27 ईयर्स में कोई कपड़े नहीं खरीदे। हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस फाउंडेशन के को ओनर सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जी एक इंजीनियर, टीचर, राइटर, फिलैंथ्रोपिस्ट, सोशल वर्कर और होम मेकर हैं। इन्होंने हमारे देश में हज़ारों लाइब्रेरीज बनाई हैं। वुमेन्स एजुकेशन, सैनिटेशन और पर्सनल हाइजीन पे एक्सटेंसिवली काम करते हुए उन्होंने भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। लाइफ इज़ एन एग्जाम्पल वेयर द सिलेबस इज़ अननोन एंड द क्वेश्चन पेपर्स आर नॉट सेट नॉट देयर आर मॉडल आंसर पेपर्स। ये गोल्डन वर्ड्स कहने वाली सुधा मूर्ति जी कई राष्ट्रीय पुरस्कारों की धनी हैं। चौथे स्थान पर हम बात करेंगे एक ऐसी साहसी महिला की जिन्होंने हमें ये समझाया कि विकलांगता आपके शरीर में है तो चलेगा, लेकिन विकलांगता अपनी सोच में नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी दिलेर लड़की जिसने अपने एक पैर से इतिहास रचा, अरुणिमा सिन्हा। नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर जिन्हें गुंडों ने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जो दूसरी चलती ट्रेन से टकराई। 7 घंटे रेलवे ट्रैक पर लहूलुहान पड़ी रहीं और इसी दौरान उनका पैर कट गया। एम्स के बेड पे अरुणिमा जब जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो माउंटेनियरिंग जैसे कठिन स्पोर्ट्स को परस्यू करेंगी और दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट को समिट करेंगी। जीतने का जुनून अगर आप में हो तो आप कोई भी कठिनाई पार करके सफलता हासिल कर सकते हैं। इस बात को साबित करते हुए अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट समिट करने वाली वर्ल्ड की पहली एम्प्यूटी महिला बनी। 5वें स्थान पर हम जानेंगे एक ऐसी निडर भारतीय महिला के बारे में जिन्होंने अपनी साहस और प्रतिभा से निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के आरोपियों को सज़ा दिलवाकर
मिसाल कायम की। एडवोकेट सीमा कुशवाहा आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थीं। यूपी में जन्मी सीमा एक ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आती हैं, जहां लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा देने का प्रोविज़न नहीं था। जब वह दिल्ली में आईएएस का कोचिंग ले रही थी, तभी निर्भया गैंग रेप और मर्डर केस हुआ। 2012 का ये गैंग रेप का केस था, जिससे दिल्ली ही नहीं पूरा भारत देश हिल गया। इस केस के बाद लड़कियों पर पाबंदियां बढ़ गईं। जिस पीजी में सीमा कुशवाहा रहती थी, वहां करीब 10 लड़कियां पीजी छोड़ के अपने आईएएस बनने के सपने को पूर्ण विराम लगाकर जा चुकी थीं। इन्हें ये कहकर घर वालों ने घर बुला लिया था कि दिल्ली अब लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। एडवोकेट सीमा कुशवाहा ने तब ठान ली कि वह निर्भया का केस लड़ेंगी। वह निर्भया के पेरेंट्स से मिली, उनका हौसला बढ़ाया। 8 साल की कड़ी तपस्या और एफर्ट्स के बाद उन्होंने निर्भया को और निर्भया से जुड़ी हर एक महिला को जस्टिस दिलाया। 2020 में चारों आरोपियों को फांसी हुई। एडवोकेट सीमा कुशवाहा की ज़िंदगी का ये पहला केस था जो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा और जीत हासिल की। हाल ही में एडवोकेट सीमा कुशवाहा ने हाथरस के गैंग रेप विक्टिम का केस लड़ने का ऐलान किया है और हमें यकीन है कि वो पीड़िता और उनके परिवार को ज़रूर न्याय दिलाएंगी। ये थी भारत की 5 इन्फ्लुएंशियल महिलाएं जो सही मायने में पावर वुमन हैं। डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू फाउंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। Subscribe to my channel V for Women. Press the bell icon to get the latest updates and notification. The channel is dedicated to all the women-related issues and subjects like women's fashion, health, recipes, travel and entertainment, book reviews, finance, celebrity women interviews, etc. If you want me to talk about any other women-related issues, do let me know in the comment section below. Thank you. Goodbye. Das Vidania.